हेलो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और ये जो एक कैंडल है ये एक वीक को दर्शाती है। और आप इसे देख के क्या कह सकते हो, थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको यहाँ पे देख के लग रहा है कि मार्केट कुछ और समय के लिए नीचे गिरने वाला है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये सेशन में। एंड एट द सेम टाइम हम बैंक निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। बट थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि गए हफ्ते में हमने कौन सा एनालिसिस किया, यानी कि ये जो फ्राइडे के पहले का दिन था वहाँ पे हमने क्या क्या किया। तो ये रहे ट्रेड्स। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 44,600 पीई, 44,500 सी, एक अच्छा खासा 85 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। निफ्टी में तो उससे भी बढ़िया एनालिसिस चार गए और चारों के चारों सही रहे। आप पूछोगे ये एनालिसिस कहाँ करके बताया था, तो ये स्टूडेंट्स ग्रुप में और व्हाट्सएप कम्युनिटी में करके बताया था। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। एंड जो नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन के नोटिफिकेशन को हिट करना। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कुछ ताज़ा खबरें हैं। टाटा स्टील नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 522 करोड़, रेवेन्यू डाउन 3.1%, थोड़ा सा मिक्स्ड ये है। एनएचपीसी टू इशू ऑफर फॉर सेल 50 लाख शेयर्स 71 रुपीज़ से अपने एम्प्लॉयज़ को देने वाले हैं। सो फॉर एलिजिबल एम्प्लॉयज़ थोड़ा बहुत तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा इसका मेरे हिसाब से। गेनवेल कॉमन सेल्स टू एक्वायर टीआईएल लिमिटेड, इन्वेस्ट 1000 करोड़ फॉर एक्सपांशन। तो ये शेयर कैसा परफॉर्म करता है हम डेफिनेटली देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आज कौन से स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करने वाला हूं। एलआईसी ऑलमोस्ट 10% स्टेक इन एचडीएफसी बैंक लेने वाली है। आरबीआई ने अभी अप्रूवल दिया है। तो ये एलआईसी और एचडीएफसी बैंक, जो कि अब तक मेजॉरिटी होल्डिंग एचडीएफसी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की थी, पहले बार एक बढ़िया सा एलआईसी इंडियन जो कंपनी है उस वो एक सब्सटैंशियल स्टेक बाय कर रहा है ये काउंटर पे, यानी कि एलआईसी एंड एचडीएफसी बैंक पे मंडे को बहुत ही अच्छा मूव दिखाई दे सकता है। तो आप ये एनालिसिस मिस मत करना। एनएचपीसी भी एक फैंटास्टिक स्टॉक है। बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक एंड एलएनटी फाइनेंस, ये चार स्टॉक्स हम एनालिसिस करने वाले हैं। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, इसमें से कुछ स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी बाय कर चुका हूं, अभी बाय नहीं करने वाला हूं बट बाय कर चुका हूं। तो जो भी एनालिसिस कर रहा हूं उसका एजुकेशनल पर्पस ज़्यादा रहेगा, रादर देन मैं कोई भी बाय या सेल का सजेशन नहीं दे रहा हूं आपको। स्टडी पर्पस, सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूं, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड होने के कारण बहुत सारे डिस्क्लेमर्स भी के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है। अब चलो वन बाय वन पहले मार्केट का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम वीकली में निफ्टी का व्यू देखना चाहते हैं। सबसे पहले अगर मुझे कोई ये दो कैंडल देख के पूछेगा कि यार बता ये क्या चल रहा है, तो बहुत सिंपल है, मैं कहूँगा कि मार्केट या निफ्टी नीचे तो आ रही है क्योंकि रेड कैंडल दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे नीचे गिर रही है ये जो फ्लो है ना नीचे का, ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हर डिप पे बहुत पावरफुल बाइंग हो रही है। आप कहोगे ये आपने अंदाज़ा कैसे लगा लिया, तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये जो विग या इसको कैंडलस्टिक की लेग्स भी कहते हैं, अगर ये देखोगे तो बहुत सारा आपको दिखेगा। एक पावरफुल अगर ये नीचे के साइड की कैंडल होती तो ये कैसी रहती। अभी ये सबसे पावरफुल कैंडल है, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग मारीगुजू। अब थोड़ा सा अगर कम पावर रहेगा तो यहां पे आपको एक छोटा सा, यानी कि ये लो बनाया फिर से थोड़ी सी बाइंग हो गई, तो ये हमारा रहा ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो। बट दिस इज अ नॉर्मल बेरिश कैंडल। अगर ऐसी कैंडल बनती है तो रैली बहुत नीचे तक जा सकती है, ये हमें समझता है। अभी उसके बाद एक ऐसी कैंडल रहती है जैसे फिलहाल बनी हुई है, जहां पे आप देखोगे
कि मार्केट के जो सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं मार्केट को बहुत नीचे पुश करने का, और इसके कारण क्या हो रहा है, तो ये लो बन रहा है। बट एट द सेम टाइम बायर्स भी पावरफुल है, जो क्या कर रहे हैं, वो वापस बाइंग करके ऊपर के डायरेक्शन में क्लोजिंग कर रहे हैं। तो ये बेरिश तो है, बट ये कम बेरिश है कंपेयर टू, अगर मैं इसको बी नाम दे दूं, ए नाम दे दूं, तो बी इज लेस बेरिश देन ए। अब न्यूट्रल कैंडल यही कंसेप्ट से कैसे बनती है, जब ये कुछ ऐसा जब होता है ना, ये हाई लो ओपन क्लोज, ये इसकी बॉडी, और आप देखोगे नीचे तो गया पूरी तरीके से ऊपर आया, ऊपर भी गया पूरी तरीके से नीचे आया, एक छोटी सी बॉडी बन गई, कैंडल्स बड़े बड़े बन गए। इसका क्या है कि दोनों जगह से बाइंग सेलिंग हो रही है, कोई भी एक व्यू या एक डायरेक्शन बुलिश बेरिश का क्लियर नहीं है, ये मोर और लेस न्यूट्रल है। अगर इसकी बॉडी रहेगी तो हम स्पिनिंग टॉप कहेंगे, अगर इसकी बॉडी नहीं रहेगी तो हम इसको दोजी कहेंगे। तो अब यहाँ पे वन बाय वन सभी कैंडल्स का हम वापस से एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पे एक कैंडल स्टिक का आपको अच्छा खासा लेसन मिल जाएगा। ये जो है सबसे बेरिश कैंडल, जिसको हम क्लोजिंग मारीबुजू कहते हैं। अब ये हो गया सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ कि यस मार्केट नीचे जाने वाला है। ये जो है ये मॉडरेट बेरिश कैंडल, बट नॉर्मली अगर दिख गया तो आपको निश्चिंत होना है कि यस मार्केट ओवरऑल नीचे ही जाने वाला है। ये जो कैंडल है ये वीक बेरिश कैंडल है, यानी कि ज्यादा नीचे के डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है कि बायर्स खड़े हुए हैं। कभी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बुलिश हो जाएगा, बट इवेंचुअली ये ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। एक पॉइंट पे जो बुल्स है वो आके इसको ओवरटेक कर लेंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है। इसके बाद आएगा स्पिनिंग टॉप, बॉडी तो रहती है बट कंफ्यूजन रहता है। ये बेसिकली न्यूट्रल कैंडल है, और सबसे ज्यादा इनडिसेसिव या न्यूट्रल कैंडल जो है ये डोजी है। तो आपको रेटिंग समझ में आया रहेगा, वेरी बेरिश, बेरिश, स्लाइटली बेरिश, न्यूट्रल, एब्सोल्युटली न्यूट्रल। तो आज का अब तक जो मैंने बताया वो कैसे लगा, थोड़ा कमेंट करके बताना क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देखोगे ना, लगभग लगभग फिलहाल के लिए अगले हफ्ते का, एंड क्योंकि अब भले इंटरिम बजट होने दो, भले बजट में हम या जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकती। फरवरी 1 तारीख को जो बजट रहेगा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, बट ज़्यादा बुरा भी नहीं कर सकती। रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि इलेक्शंस मोस्टली अप्रैल में आने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम आप फंटास्टिक बजट, क्योंकि इलेक्शन है इसलिए एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि जो इंटरिम बजट बनता है उसके भी कुछ रूल्स रहते हैं, आप ज़्यादा बहुत कुछ अनाउंस नहीं कर सकते। और मुझे लगता है फाइनेंस मिनिस्टर का एक वीडियो भी आया है इस पे। तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच इन द बजट, बट एट द सेम टाइम बुरी चीज भी एक्सपेक्ट मत करना। तो मोर और लेस मैं कहूंगा ये ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा ही रहेगा। एंड एट द सेम टाइम मार्केट अप के लिए कहां से ये एक जो वापस क्लोजिंग जो है वो कहां पे मिल सकती है अगले हफ्ते के लिए, तो 21,005 के आसपास, 21,050 के आसपास मार्केट के क्लोजिंग मिल सकती है। इसका मतलब क्या है, अब इसका दो मतलब हो सकता है। मार्केट अगले हफ्ते वोलेटिलिटी के कारण नीचे आके वापस ऊपर जा सकता है, राइट। बट एक बार तो भी जिस हिसाब से अब ये दिख रहा है, दो कैंडल बन गए हैं, ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो मार्केट में वीकनेस ही है। भले बीच बीच में सुपर मूव 1% ऊपर दिखती है, इसका ज़्यादा एक्साइटमेंट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको देखोगे तो आपको रेड कैंडल ही दिख रही है। अब
मे बी ये भी चांसेस है कि 21,050 को या 21,000 टच करके मार्केट कुछ ऐसी कैंडल भी फॉर्म कर सकता है, राइट? ऐसी कैंडल भी फॉर्म कर सकता है जो कि एक पावरफुल रिवर्सल हो। अगर अगले हफ्ते मार्केट ने ऐसी कैंडल फॉर्म की तो हम डेफिनेटली तैयार रहेंगे एक बढ़िया सी अगले रैली तक, यानी कि अप्रैल तक एक बढ़िया सी और रैली देखने के लिए। तो अगले हफ्ते वापस एक बार क्या हो सकता है, वन बाय वन मैं समराइज करता हूं। अगर ऐसे कैंडल बनी तो आप देखना कि एक अच्छा खासा आपको 20,500 तक का मुंह दिख सकता है उसके अगले हफ्ते, यानी कि इलेक्शन के बाद 20,500 तक का। और समवेयर अबाउट 20,500 से लेके 20,300 में मोर और लेस फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी थोड़ा सा 0.382 के आसपास, 0.6182 बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा, 0.382 ही सही रहेगा। तो ये एक्सट्रीम क्रेश हो गया कब, जब अगले हफ्ते ऐसी कैंडल बन गई तो उसके बाद में वापस मार्केट नीचे आ सकता है। बट अगर अगले फ्राइडे पे कुछ ऐसी कैंडल बन रही है पिन बार वाली, तो आप समझ के लेना कि वापस एटलीस्ट समवेयर अबाउट 22,000 के आसपास मार्केट टच करेगा ही, जो कि बहुत अच्छा है, राइट? 22,000 तक मार्केट टच करेगा तो वापस 400-500 पॉइंट आराम से हमें ट्रेड करने के लिए मिल सकते हैं। तो ये रहा कल का एनालिसिस। मुझे क्या लगता है, अब मैंने दोनों सिचुएशन बोल दिया, मुझे क्या लगता है, तो मुझे लगता है कि ये ऐसा चीज बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिलहाल के लिए हमें थोड़ा सा सेफ रहना पड़ेगा। अब देखो, अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो यहां पे देखो अभी तक एक उसूल है, आप बुलिश वीकली चार्ट में बुलिश का तभी ही सोचोगे जब आपको प्रूफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कितना भी लोगों ने कहने दो, समझो ये पार्ट नहीं था, ये रेड कैंडल फॉर एग्जांपल मुझे कितने भी लोगों ने कह दो कि देख यहां पे सपोर्ट है, यहां पे इसके लिए ये ऊपर ही जाने वाला है, मैं नहीं एग्री करूंगा। मैं एग्री तभी ही करूंगा जब मुझे ये ग्रीन कैंडल दिखाई देने के बाद मैं थोड़ा सा कंफर्म हो जाऊं कि यस, यहां पे एक जो हरामी पैटर्न है बन रहा है या इनसाइड बार बन रहा है, और उसके बाद भी मैं एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट वन और मे बी एक ट्रेल स्टॉप लॉस लगते वक्त ये करूंगा। तो ये रहा कंसेप्ट, राइट? जब तक ग्रीन कैंडल नहीं दिखती है ऑन चार्ट, आप बुलिश व्यू, भले मैं भी आपको बोलने दो कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करोगे जब तक यहां पे आपको कुछ ऐसी कैंडल नहीं दिखती। एक बार ये कैंडल दिख गई, फिर आप एक अच्छे खासे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री और यहां पे कहीं तो भी टारगेट वन वीकली चार्ट्स में रख सकते हो। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस भी 400-500 पॉइंट के लिए। अब ये क्यों लग रहा है कि यहां पे ही मार्केट सपोर्ट लेने के चांसेस है? बहुत सिंपल है, 21,000 साइकोलॉजिकल नंबर है। 21,000 के यहाँ पे पिछले बार भी प्रूव हो चुका है कि एक अच्छी खासा बाइंग आ चुका था, तो यहाँ पे बायर्स कुछ पावरफुल बैठे हैं, ये हमें डेफिनेटली समझ में आ रहा है। तो आज के लिए इतना सिखाना काफ़ी हो गया। अब हम लेवल्स पे फटाफट आएंगे। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे ना, भले बैंक निफ्टी में एक बढ़िया सी रैली आई थी मंडे मीन्स पिछले थर्सडे के आसपास, बट आप यहाँ पे अगर यही चीज देखोगे तो आपको ध्यान देना है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके ऊपर ये जाना चाहिए था, राइट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इनफैक्ट मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है वो मिनिमम 21,420 के आसपास जाएगा, मिनिमम। बट आप देखोगे वैसा नहीं हुआ। यहां पे सेलिंग प्रेशर क्लियरली दिख रहा है।
इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि मोस्टली आप मंडे को, अगर मार्केट ये पॉइंट के ऊपर नहीं ओपन हुआ, 21,420 के ऊपर नहीं ये हुआ, तो मोस्टली कोई भी कैंडल्स बनने दो, इवेंचुअली क्या होने वाला है कि रेड कैंडल बनते बनते पहला टारगेट क्या रहेगा? तो पहला टारगेट बहुत सिंपल रहेगा, 21,250, और दूसरा टारगेट क्या रहेगा? दूसरा टारगेट रहेगा 21,200। तो मंडे को हम ये चीज ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 21,420 के ऊपर ओपन हुआ तो एक शॉट में 21,480 आना चाहिए, बट मोर और लेस ये होने के चांसेस कम है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट ओवरशूट हो जाता है, आप बोलते हो सर गैप अप हो गया, हमें तो कुछ ट्रेड करने को मिला ही नहीं। तो यस, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसे आप देख लेना। सिर्फ दो ही मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी है जो मेरे हिसाब से वैलिड है। एक, डायरेक्टली अगर 21,480 के आसपास गैप अप हो गया, गलती से भी ट्रेड मत करना, जब कॉल के ट्रेड मत करना जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल बनते हुए दिख रही है 21,480 का, तो हमेशा शॉर्ट का पोजीशन याद रखना, और पहला जो आपका टारगेट रहेगा वो 21,370, उसके बाद में 21,280, और तीसरा जो है 21,250, और फाइनली 21,200। ये कब? जब 21,480 पे गैप अप और उसके बाद में रेड कैंडल अगर बन गया तो आपको ये बोनस मिलने वाला है बहुत अच्छा। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, हमने वीकली में देखा है राइट कि मार्केट का व्यू नीचे के डायरेक्शन में ज्यादा है, तो ये आपको एक बढ़िया सा बोनस मिलेगा अगर आपने ये कैंडल सही पकड़ ली। अगर आप नहीं कर पाए तो भी टेंशन नहीं है, आप क्या करोगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके देख सकते हो। बट अगर यहीं पे आपको कुछ ऐसी ग्रीन वाली कैंडल बनते हुए दिख रही है, तब आप क्या करोगे, आप 21,550 के लिए ये 70 पॉइंट लेके जाओगे। तो ओपनिंग के बाद 15 मिनट का तो थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि आप देखो आपको बड़ा सा मुंह नीचे के डायरेक्शन में मिल सकता है अगर आप 15 मिनट्स की कैंडल सही कैच करोगी, और ये जैकपॉट हो सकता है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये बड़ा जैकपॉट हो सकता है, पूरे के पूरे 100-150 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और अगर एक पावरफुल कैंडल बनती है तो ग्रीन में, तो आप ऊपर के 70 पॉइंट्स लेके जा सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का। एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम कंसेप्ट है, 45,000 45,500 के आसपास नंबर्स याद रखना। अगर आपको कुछ ऐसी रेड कैंडल दिखती है 15 मिनट्स में, तो पहले 15 मिनट्स मोस्टली आप ट्रेड करोगे ही नहीं, ये याद रखना। तो आप क्या करोगे, दो लेवल्स है आपके, 44,988 और उसके बाद में 44,540। ये बहुत ही बढ़िया सा मूव आप कैप्चर कर सकते हो। वापस देख लेना, 45,484 के नीचे आसपास रेड कैंडल, पहला मूव, सेकंड मूव 44,988, 44,544। अगर इसके ऊपर चला गया, ग्रीन कैंडल बन गई, तो 46,315 आप कैच कर सकते हो। एज यूजुअल दोनों जगह पे सुपर मूव आने की चांसेस है, ऊपर या नीचे। तो मंडे थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि एक बढ़िया सा पैसा बनने की निफ्टी बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बन रही है। अब थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक के बारे में देखेंगे, क्या कह रहा है एचडीएफसी बैंक। पहले एनएचपीसी का एनालिसिस करेंगे। इट्स अ फंटास्टिक ये
में मीन्स क्लियरली दिख रहा है कि ये 100 तक तो जाने ही वाला है, नॉन स्टॉप जा रहा है। ऑफर फॉर सेल्स का थोड़ा सा इम्पैक्ट दिख सकता है, बट ये एक बढ़िया सा ट्रेड है। रैली ऑलमोस्ट निकल गई है, यहाँ पे सबसे बढ़िया एंट्री रहती थी, बट अभी भी आप देखोगे ना तो ओवरऑल बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये जो है वो 100 तक जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये हो गया NHPC। L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक बढ़िया सी एंट्री बन रही है। मैं कहूँगा 166 अभी की एंट्री, 158 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट 1 और सिंपल के हिसाब से 180 का टारगेट 2। तो L&T फाइनेंशियल होल्डिंग यस एक सही एंट्री फिलहाल के लिए बन रही है, जहां पे आपको एक अच्छी सी रैली मिल सकती है। बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, क्या बैंक ऑफ इंडिया सही है कि नहीं। बैंक ऑफ इंडिया L&T से ज़्यादा वीक है, तो मैं कहूँगा एक प्रॉपर कुछ पैटर्न इस तरीके से अगर बन रहा है तो बहुत बढ़िया था, बट फिलहाल नहीं बन रहा है। फिर हम क्या कर सकते हैं, तो 135 के ऊपर ही एंट्री ले सकते हैं, 128 का स्टॉप लॉस, और एक बार 135 होने के बाद आप 145 और 150 का एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट फिलहाल आपको बैंक ऑफ इंडिया में रुकना पड़ेगा। एंड फाइनली हम HDFC बैंक देखेंगे, क्योंकि मेजर एक्शन यहीं पे चल रहा है। तो यहां पे देखोगे ना HDFC बैंक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। तो मैं कहूँगा 1360 या लोवेस्ट टू लोवेस्ट 1280, इसके नीचे नहीं जाएगा। और इसके बाद जब ये एक मुंह आएगा ना तो आप हैरान हो जाओगे कि HDFC बैंक लाइफ टाइम हाई पे जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया काउंटर बनने वाला है। अगर प्रूफ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आके कुछ ऐसी कैंडल बनाता है वीकली चार्ट में, तो आप हैरान हो जाओगे कि 4 या 5 महीने में HDFC बैंक यहाँ से यानी कि 1280 से आपको लगभग 2000 का मुंह दे सकता है। तो ये वन ऑफ द हॉटेस्ट काउंटर हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही होता है, जो सब ज़्यादा अननेसेसरीली सेलिंग हुई रहती है वही स्टॉक इतना एग्रेसिवली बाय होता है कि कब जाके वो लाइफ टाइम हाई बनाता है आपको समझ में ही नहीं आता है। तो HDFC बैंक पे खास ध्यान देना। अभी तक सेलिंग चाहिए तो चलती रहेगी। ओके, जो मेजर पॉइंट्स है 1280 या फिर मैं कहूँगा लगभग 1360 के आसपास अगर रिवर्सल आया, प्रॉपरली ग्रीन कैंडल वीकली चार्ट में दिखी, तो ये लाइफ टाइम हाई बनाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 2000 तक आराम से जाएगा। और अब के बाद ये देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुका हुआ था, अब ये नहीं रुकने वाला, ये स्ट्रेट हवे 2000 जाएगा। तो HDFC बैंक दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी तक नहीं, बट अगर प्रॉपर कंफर्मेशन मिला तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू एंटर HDFC बैंक, जहां पे आपको 2000 तक का मूव, ऑलमोस्ट स्टॉक 1280 से अगर आप 2000 बोलोगे तो डबल हो जाएगा। HDFC बैंक जैसे एक प्रॉपर सेफ बैंक में आप एंटर कर सकते हो, बट सही एनालिसिस के साथ। अगेन कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट है, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो आप खुद मुझे बताना कि क्या गड़बड़ हुई थी। बट कोई भी स्टॉक्स ये रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। थैंक्स अ लॉट, अगले बार मिलते हैं विद एन अनदर एक्साइटिंग सेशन।